यूं तो भारत पर कई मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया, जिन सभी में से मोहम्मद गौरी को सबसे ज्यादा बहादुर और तेज योद्धा माना जाता है। भारत पर सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था, उसके बाद फिर मोहम्मद गजनवी आया। ये दोनों ही भारत के मंदिरों को तोड़कर कीमती गहनों को लूटकर वापस चले गए। लेकिन मोहम्मद गौरी का उद्देश्य भारत में न केवल लूटपाट करना था, बल्कि वह भारत में मुस्लिम राज्य स्थापित करना चाहता था। इतिहास में भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना का श्रेय मोहम्मद गौरी को ही जाता है। यह एक बहुत ही निडर और साहसी अफगान योद्धा था, जिसने भारत में इस्लामिक साम्राज्य को फैलाने के लिए पहले सिंध पर, फिर पंजाब के कई क्षेत्रों पर जीत हासिल की। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है महमूद गजनवी के समय से। गौर महमूद गजनवी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो कि मोहम्मद गौरी का पूरा नाम था, गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन पर हुआ। यहाँ का शासक भीमद्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त कर दिया। इसके बाद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। उसके पश्चात तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच दोबारा हुआ, जिसमें गौरी विजयी रहा। पर गौरी के विजय का कारण क्या था? तो गौरी के विजय का कारण था जो कि पृथ्वीराज की पत्नी संयोगिता, जिसके पिता जयचंद थे, इन दोनों की आपस की दुश्मनी। संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता के स्वयंवर से अपहरण कर अपने साम्राज्य ले आए थे, जिसके कारण जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच दुश्मनी हो गई थी। इसी का फायदा मोहम्मद गौरी ने उठाया। जब मोहम्मद गौरी को पता चला इस दुश्मनी के बारे में, तो उसने जयचंद की मदद से पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इस प्रकार तराइन के द्वितीय युद्ध में गौरी विजयी रहा। इसके पश्चात युद्ध होता है चंदावर का 1194 में, जिसमें गौरी की विजय हुई। ये युद्ध गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। उसके पश्चात मोहम्मद गौरी की मृत्यु 15 मार्च 1206 ईस्वी में हो गई। थैंक यू।